हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का फिलिंग। इससे जो पूड़ी बनता है या फिर ब्रेड पकौड़ा, समोसा, आलू चाप या फिर डोसा, तो हमें इन सारी चीज़ों के लिए फिलिंग तैयार करनी पड़ती है और उसे उबालना पड़ता है। फिर उसके बाद हमें इसे भुनना पड़ता है। तो इन सारे झंझट से आपको मैं बिल्कुल आसान रेसिपी बता रही हूँ और ना तो भुनना पड़ेगा, ना तो उबालना पड़ेगा। आप बिल्कुल ईज़ी रेसिपी मैं लेके आई हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट में फिलिंग बन के तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आलू को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और धुल लेंगे। फिर उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे, जो भी आपको शेप में काटना है, इस तरह से आप कट कर लें। फिर उसके बाद हम अच्छे से इसे काट के एक साइड में रख देंगे और लहसुन को भी काट लेंगे, अदरक को रेत लेंगे बारीक। फिर उसके बाद अब हम हरा मिर्चा जो है उसको भी अच्छे से काट के बारीक काट लेंगे। जिसके बाद हम अच्छे से काटने के बाद आप इसे चाहें तो पेस्ट भी तैयार कर सकती हैं, लेकिन मैं इसे काट के ही सारा डाली हूँ क्योंकि जब उसमें पकेगा तो अच्छे से मैश हो जाता है। तो मैं अब कुकर में तेल डालूँगी, फिर उसके बाद इसमें आलू को अच्छे से फैला लूँगी। फिर इसके बाद आलू को फैलाने के बाद हम इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला, नमक, अब इसके बाद जो है अब हम हींग डालेंगे। फिर उसके बाद आप कलछल से इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब आप इसमें जो है इस तरह से मिक्स करने के बाद इस तरह से देखिए बिल्कुल ही अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें हरा मिर्चा, लहसुन जो मैं काट के पहले से रखी थी उसमें रख दें और इसके बाद आप धुला हुआ मटर इसके ऊपर ही रखें बिल्कुल। अगर ये नीचे थोड़ा-सा भी जाएगा तो जलने का डर रहता है। तो मैं बिल्कुल धीमा आँच कर दी हूँ और 2 सीटी आने के बाद मेरा तैयार हो जाएगा। तो अब हम जो है आटा में नमक, गरम मसाला, मीट मसाला, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, फिर उसके बाद आप इसमें चाहें तो धनिया पत्ती या फिर अजवाइन, जीरा और मंगरेला भी आप इसमें डाल सकती हैं। आप कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं इसमें या फिर धनिया पत्ती भी काट के डाल सकती हैं। अब मैं इसे अच्छे से गूँथ लूँगी और गूँथने के बाद इसे ढक के रख दूँगी, जिससे ये पूड़ी जो है बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो आप इस तरह से रख दें और अगर आपको समोसा बनाना है या ब्रेड पकौड़ा बनाना है तो आप इसमें थोड़ा-सा मूँगफली भून के बाद में डालें और काजू, किशमिश सब। तो इस तरह से देखिए मेरा आलू बिल्कुल ही उबल के तैयार हो गया है। अब मैं इसे अच्छे से मैश कर लूँगी और धनिया पत्ती, अजवाइन, मंगरेला, जीरा सब हम इसमें डाल देंगे और आप इसमें चाहें तो हरा लहसुन भी है तो उसे भी काट के आप डाल सकती हैं। तो मैं इस तरह से बिल्कुल ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मिक्स करने के लिए देखिए आप चाहें तो जो मिक्स करने वाला रहता है उससे भी आप दबा-दबा के कर सकती हैं। मैं इसे अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर ली हूँ, बिल्कुल बारीक हो गया है क्योंकि हमें आलू का पूड़ी बनाना है और अगर ब्रेड पकौड़ा या फिर समोसा आपको बनाना है तो थोड़ा-सा आलू जो है खड़ा-खड़ापन पे रहे, मतलब दरदरा रहे, ज़्यादा मैश ना करें। और आप इस तरह से देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि ये आलू कढ़ाई में तला हुआ नहीं है। मैं कुकर में ही सारी चीज़ों को डाल के कर दी थी और बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लग रहा था। आप जब बनाएँगी ना तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये कढ़ाई में तला हुआ है या फिर इस तरह से बना है। आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं महसूस होगा। तो मैं इस तरह से आलू का पूड़ी जब बनाई तो सच में खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था और बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। तो आप इसे पूड़ी को चाहें तो चटनी, मीठी चटनी के साथ या फिर खीर बना के खीर के साथ या फिर सब्ज़ी के साथ भी खा सकती हैं। तो इस तरह से मेरा पूड़ी, थोड़ा आलू गर्म था जिसकी वजह से मेरा पूड़ी फट रहा था। तो आप जो है ना बिल्कुल ठंडा हो जाने पर आलू को भर के बनाएँ पूड़ी, क्योंकि उस तरह से बिल्कुल पूड़ी फटता नहीं है। मुझे जल्दी था तो इसलिए मैं बनाई थी, क्योंकि शाम हो गया था तो इसकी वजह से मुझे जल्दी-जल्दी बनाना था, तो इस तरह से मेरी पूड़ी थोड़ा-सा फट गई थी। नहीं तो पूड़ी जब मैं बाद में बनाई तो बहुत ही फूला-फूला पूड़ी बना था। तो आप इस तरह से ठंडा होने पर ही बनाएँ।
और आप ज़रूर से ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और एक हाउसवाइफ़ के लिए तो और ज़्यादा मेहनत है। तो आप इस वीडियो को कम से कम सब्सक्राइब ना करें तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही ईज़ी है और सिर्फ़ 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है और आपका काम भी आसान हो जाता है। ना तो उबालने का झंझट, ना तो उसे भुनने का झंझट, ना तो छिलने का झंझट। छील के पहले से ही आलू को इस तरह से करेंगी ना तो बहुत ही ईज़ी तरीके से बन जाएगा। और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा वीडियो